हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक से निकाल करके मैं आप सबके लिए लाया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, नए पैटर्न पे आधारित हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपर में आने वाले हैं। ये सभी आईसीटी सेक्शन से हैं, जिसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लें अगर अभी तक नहीं देखा है। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें बन करके आए हैं। और आज स्पेसिफिकली हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। 2023 के ही हम सारे क्वेश्चंस जो है वो लगाने वाले। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्लिक जैकिंग के बारे में। कह रहा है क्लिक जैकिंग जो है एक साइबर अटैक है, वो क्या करता है, क्लिक जैकिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो क्लिक जैकिंग इससे पहले कभी भी नहीं पूछा गया है, ध्यान से समझ लो। बहुत सारे साइबर अटैक्स और फ्रॉड्स की जो लिस्ट है वो बढ़ा दी गई है और इनमें से क्वेश्चंस जो है वो बन करके आ रहे हैं। तो क्लिक जैकिंग का मतलब होता है कि जब आप क्लिक ना करें किसी जगह पे, लेकिन जो हाईजैकर है यानी कि हैकर है जिसने आपके कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, आप क्लिक कहीं और कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो कहीं और क्लिक हो रहा है, इसे कहते हैं क्लिक जैकिंग। जैसे मान लीजिए एक बटन है पे करने का, आप वहां क्लिक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका कंप्यूटर किसी मैलवेयर से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो आपके क्लिक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप पे नाउ पे क्लिक नहीं भी कर रहे, कहीं और भी कर रहे हैं, लेकिन वो पे नाउ क्लिक हो जा रहा है और जो आपका पैसा है वो आप गवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो साइबर अटैक होता है उसे हम कहते हैं क्लिक जैकिंग। ओके, तो यहां पे क्या सही आंसर होगा? अगर हम देखें तो यहां पे लिखा है अ मैलिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रिक करना जो हमारा यूजर है वेब का, कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं चाहते हुए भी आपको दे दे। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाए, या वो कहीं पे करना चाह रहा, पे नहीं करना चाह रहा था, उसका क्लिक हाईजैक हो गया और उसका पे का बटन दब गया। मतलब आप उसे ट्रिक करके किसी वेब पेज पे कुछ और जब करा लेते हो तो वो क्लिक जैकिंग में आता है ना। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है ऐसा डिवाइस जो रिसीव करता है डेटा और सेंड करता है एवरी क्लिक पे हर सेकेंड में, है ना, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। या ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट के क्लिक्स काउंट करता है, तो ये भी एक साइबर अटैक नहीं है। डिजिटल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन मोबाइल, मतलब मोबाइल पे इमेज दिखाने का तरीका, तो ये भी एक साइबर अटैक नहीं है। केवल तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हमारा साइबर क्राइम वाले सेक्शन से आया है, जिसकी हमने जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें बात करी थी। अब आप फिर से देखो ये क्वेश्चन और आप ये पाओगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनमें थियरी अब बहुत ज्यादा आ रही है, टेक्स्ट बहुत ज्यादा भर भर के दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो आप एमसीक्यूज लगाते हो एक एक लाइन वाले, छोटे बच्चों वाले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कंसेप्ट हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बड़े बड़े टेक्स्ट वाले, ये आपको बहुत ज्यादा वहां कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये सारी प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं जो एक एक क्वेश्चन को देख के हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूजीसी नेट वाले भेज रहे हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है। What is the name of the computing term described below? यानी कि क्या नाम होगा इस टर्म का जिसके बारे में पूरी कहानी दी हुई है। सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द यूजर द चांस टू ट्राई इट आउट फ्री ऑफ कॉस्ट बिफोर एक्चुअली बाइंग इट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को अलाउ करता है कि वो उसको यूज कर सके बिना उसे खरीदे हुए। द सॉफ्टवेयर इज सब्जेक्ट टू द यूजुअल कॉपीराइट लॉज, कॉपीराइट के अंदर वो सॉफ्टवेयर आता है। As a rule, not all the features found in the full version are available at this stage। मतलब कि वो जो फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसमें सारे फीचर्स आपको नहीं मिल रहे, जब आप उसका फुल वर्जन खरीदेंगे तब आपको उसमें सारे फीचर्स मिलेंगे। तो जल्दी से बताओ भाई ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो सही जवाब हमारा आ जाएगा शेयरवेयर, जिसको हम शेयर करना हमारा फ्री है, डाउनलोड करना हमारा फ्री है, कुछ दिन तक लिमिटेड फीचर्स के साथ यूज करना हमारा फ्री है, लेकिन फुल फीचर्स के लिए या कुछ दिन के बाद जो सॉफ्टवेयर हमसे पैसे मांगता है वो शेयरवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 2023 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट
इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट कैन क्रिएट अ स्मार्ट एनवायरमेंट बाय हैविंग एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। सबसे पहले बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी है और एक नया टॉपिक पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो सबसे पहले तो पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ऑप्शंस भी पूरे के पूरे थ्योरी हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो अगेन ये बच्चों का खेल नहीं रह गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। तो क्वेश्चन ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब एमसीक्यूज नहीं चलेगा भैया, काम नहीं चलेगा इससे, ये पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो हमको समझ में आ रहा है, ये पूछ रहा है आईओटी के बारे में। इसी क्वेश्चन में आईओटी की डेफिनेशन भी दे दी है। तो मतलब क्योंकि ये नया टॉपिक है तो ये अच्छी चीज करी है कि क्वेश्चन में पहले बताया गया है आईओटी और उसके बाद उसकी पूरी डेफिनेशन दे दी गई है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। यहां पे कह रहा है कि नीचे ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है, किसके बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी के बारे में। अब आईओटी होता क्या है थोड़ा ज्यादा समझ लो अच्छे से, और एक क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। आईओटी क्या करता है, इट कैन क्रिएट अ स्मार्ट एनवायरमेंट बाय हैविंग एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस सेंसर्स। तो हमारे चारों ओर एक तरीके से एक स्मार्ट एनवायरनमेंट बनाता है। हमारे चारों ओर जो मशीनें हैं वो आपस में मिलजुल के कम्युनिकेट करती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, अब क्या कैसे स्मार्ट एनवायरनमेंट हुआ, क्या नेटवर्क बना, क्या नहीं हुआ, इसको ध्यान से समझो। तो यहां पे होते हैं सेंसर जो कि हमारे चारों के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, और जो दूसरी मशीनें लगी होती हैं वो उस सेंसर के दिए हुए डेटा के हिसाब से काम करती हैं। वो सारी मशीनें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे कमरे में एक सेंसर लगा है जो धूप या लाइट जो आ रही है बाहर से उसको सेंस करता रहता है ना। अब जाहिर सी बात है कि सुबह लाइट ज्यादा होगी और जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे लाइट जो है वो कम होती जाएगी, है ना। तो अब मान लो हमारे पास 2 हार्डवेयर हैं। पहला हार्डवेयर जो है वो हमारा बल्ब है और दूसरा हार्डवेयर जो है हमारे कर्टेन्स हैं। हमारे कमरे में कर्टेन्स लगे हुए हैं। अब ध्यान देना कि मान लो आपने इसको ऐसे सेट किया है कि जब सुबह सुबह धूप ज्यादा हो तो बल्ब जो है वो ऑफ रहे और कर्टेन जो है वो ओपन रहे, और जैसे जैसे धूप कम होती चली जाए वैसे वैसे कर्टेन थोड़े थोड़े खुलते चले जाएं और वैसे बल्ब की जो रोशनी है वो थोड़ी ज्यादा 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 होती चली जाए। जैसे मान लीजिए जब शाम हो गई है तो बल्ब डिम जले क्योंकि थोड़ी रोशनी बाहर से भी आ रही है, और जब रात हो जाए तो रात होने की वजह से पूरे कर्टन लग जाएं ताकि बाहर के लोगों को शीशे से आपके कमरा ना दिखाई दे और बल्ब जो है अपने फुल रफ्तार पे जल जाए। अब ये पूरा स्मार्ट एनवायरनमेंट कहलाता है, और इसे बनाने के लिए आपका बल्ब, आपके ऑटोमेटिक कर्टन्स और आपका जो लाइट का सेंसर है वो सारे के सारे कनेक्टेड हों, एक नेटवर्क बनाएं। इसी को हम कहते हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो फिर से मैं बोलूंगा कि एमसीक्यूज लगाते हैं वो बच्चे जो कॉम्प्लान पीते हैं, है ना। तो आप कॉम्प्लान नहीं पीते होंगे या बॉर्नविटा नहीं पीते होंगे, थोड़ा पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो और वो भी लेटेस्ट वाले लगाओ तो ज्यादा समझ में आएगा कि भाई कहां कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी बात जो है ये क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। अब आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सी जो बात है वो आईओटी के रिगार्डिंग है। तो पहला कह रहा है हर आईओटी डिवाइस जो है उसमें ये सारी जो डिवाइसेस हैं एक यूटीपी नाम की केबल से कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है आईओटी एनवायरनमेंट जो है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते और रिमोटली यानी उस घर के बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी नहीं है इसके सेटअप और फंक्शन के लिए। और चौथा कह रहा है मॉडर्न स्मार्ट मोबाइल फोन्स जो है आईओटी से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो लगभग सारी बातें गलत लिखी हैं, केवल तीसरी बात सही है कि भाई ये जो हमने पूरा सिस्टम अभी देखा इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत थोड़ी है, इसमें बस सेंसर है, सेंसर पर्दों से कनेक्ट है और बल्ब से कनेक्टेड है और ये मिल करके अपना काम कर देंगे, इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आप इसे इंटरनेट से जोड़ दें तो आप इसे रिमोटली, अगर आप अपने घर के बाहर नहीं हैं तो अपने फोन की ऐप से भी कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है, आप उसके बिना भी ये काम इससे करवा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहां सही हो जाएगा। आई होप आपको हकीकत पे आप आ गए होंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगेन 2023 से है। यहां पे पूछा जा रहा है स्पीड के बारे में।
कह रहा है मेमोरीज की स्पीड बताओ फास्ट से स्लो की ओर, फास्ट मेमोरी से स्लो मेमोरी की ओर इसको अरेंज करो। तो ये काफी पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्डवेयर सेक्शन में मेमोरी टाइप्स के अंदर ये आता है और आप लोग बड़े आराम से बता लोगे कि भाई ये क्या इसका स्लो और फास्ट मेमोरी कौन सी होंगी। तो आप सबको पता है कि जो रजिस्टर हैं वो फास्टेस्ट हैं, है ना भाई, तो डी से स्टार्ट होना चाहिए। फिर कैश मेमोरी आ जाएगी, फिर मेन मेमोरी या रैम, मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, कहीं पे भी अगर लिखा हो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और क्वेश्चन में स्पीड की बात कही हो तो आपको मानना है रैम ही लिखा हुआ है। और उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगेन नेटवर्क के टाइप से क्वेश्चन है, लैन, मैन, वैन एंड डब्ल्यू लैन को आपस में मिलाना है ना। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और डब्ल्यू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप देख रहे हैं यहाँ फोर्थ ऑप्शन में मेट्रोपॉलिटन एरिया लिखा हुआ है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जो कि पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया को, पूरे शहर को करता है, अपने अंडर लाता है। तो जाहिर सी बात है कि बी का 4 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा। ओके, तो तीसरा ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कहीं पे वायरलेस लिखा हुआ है क्या, या विदाउट केबल। तो देखो यहां लिखा है विदाउट केबल, जहां भी विदाउट केबल होगा वो हमारा किसका हो जाएगा आंसर, डब्ल्यू लैन का, वायरलेस का एग्जांपल ये हो जाएगा। जहां पे लिखा हुआ है विद केबल्स, तो यहां पे आप देख सकते हो लिखा है कनेक्टेड विद केबल्स, है ना, तो ये हमारा लैन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और काफी पहले से ये आ रहा है, इस बार अब भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले से बनते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये, असर्शन और रीजन। यहां कह रहा है स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी इज रैपिडली बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या है भैया, अब ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट चीज है। तो आप देखते हैं आजकल स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड हो गया, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप वियर भी कर सकते हैं, हाथ में पहन भी सकते हैं। तो ये हमारे हो गए क्या, स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी। कह रहा है इनका ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है और हमारे लाइफ का ये हिस्सा होते चले जा रहे हैं। तो मेरे पास ये वॉच है, बहुत काम की है, जब भी मेरे पास मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मुझे बार बार फोन को नहीं देखना पड़ता जब मैं काम कर रहा हूँ, आराम से इसमें नोटिफिकेशंस देखे जा सकते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो तभी फोन पर जाते हैं, अदरवाइज वो फोन पड़ा रहता है और बिना डिस्ट्रैक्शन के काम हो जाता है ना। रीजन क्या कह रहा है, वॉचेस, ग्लासेस, एक्टिविटी मॉनिटर, मैनी अदर वियरेबल आइटम्स हैव बीन एनरिच्ड विद टेक्नोलॉजी। तो काफी सारे ऐसे वॉच और ग्लास वगैरह बन चुके हैं जो कि डे टू डे लाइफ का हिस्सा है ना। तो दोनों बातें यहां पे सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स में से क्वेश्चन है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उससे क्वेश्चन बन करके आया है। आई होप अभी तक यहां पहुंच गए हो वीडियो में तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो आप क्वेश्चन लगाते हो कहीं पे और ये जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। इन क्वेश्चंस को लगाने में दुख तो बहुत हो रहा होगा, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ रहा होगा, लेकिन भाई अगर मीठे मीठे छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाओगे तो वो एग्जाम में तो आएंगे नहीं। एग्जाम में जाकर के एकदम डिप्रेस हो जाने से अच्छा है कि शुरुआत में ही ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, टफ टफ क्वेश्चंस लगाओ, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। वरना वही है कि मीठे मीठे ख्वाब होंगे कि जेआरएफ हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, नाम के आगे भी जेआरएफ लगा देने से जेआरएफ नहीं हो जाते भाई, रियलिटी में आना पड़ता है और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं जो दिमाग को थोड़ा झकझोरते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं। पहला, किसी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को चेक करना, दूसरा सिस्टम में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको मैनेज करना, और तीसरा एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर को। तो जिनको भी पता है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत इजी क्वेश्चन है। ए नहीं होगा, बी और सी हो जाएंगे। अब बी और सी क्यों होंगे ये समझाने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैच द कॉलम है।
एंटी स्पाईवेयर से, एंटीवायरस से, बैकअप फाइल एंड एनक्रिप्शन, इनके क्या मतलब होते हैं, है ना। तो अगर डेटा लॉस हो जाए हार्ड डिस्क के खराब होने से तो क्या हमें काम आता है, बैकअप काम आता है। बैकअप फाइल्स क्या होती हैं कि आपका जो डेटा है आपके फोन वगैरह में, लैपटॉप में, उसको आप संभाल के कहीं और सेव कर लो, ताकि मान लो आपका ओरिजिनल डेटा अगर डिलीट हो जाए तो आप उसका प्रयोग कर पाओ, है ना। तो ये हमारा बैकअप होता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड कैन कॉज डेटा लॉस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी कई कॉपी बनाता चला जाता है और वो हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, डेटा का लॉस करा सकता है। तो ये वायरस की निशानी होती है। इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उसके बाद रीडिंग ऑफ इलीगली एक्सेस डॉक्यूमेंट, किसी की जानकारी को इलीगली एक्सेस करना, ये स्पाईवेयर से हो सकता है ना। ओके, तो रीडिंग इलीगली एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि किसी की जानकारी के बिना किसी के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना, यानी कि एनक्रिप्शन का यूज करना पड़ेगा कि कोई हमारा जो डेटा है वो ना एक्सेस कर पाए। तो आपने व्हाट्सएप की ऐड में भी देखा होगा, लिखा रहता है कि एनक्रिप्टेड डेटा, है ना, पीर टू पीर ऐसे लिखा रहता है एनक्रिप्टेड डेटा। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो आप चैटिंग करते हो किसी से, तो बीच में उसे कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर होता है दो फोन्स के बीच में, वो क्या होता है, एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन का मतलब कि कोई उसे पढ़ ना पाए। और उसके बाद है सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स ऑल की प्रेसेस ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यू नोइंग, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके की के प्रेस को डिटेक्ट कर रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो यहां मैच द कॉलम है कि जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं इनको किस टर्म से सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है। एनक्रिप्शन का यूज काफी जगह पे होता है, डेटा को लीक ना हो उसके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है, आओ थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। और ये एक साइबर अटैक के बारे में है, फिशिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर, वायरस वगैरह के बारे में, है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको आराम से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं भी साथ में पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ के उसके बाद बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब आप समझ रहे हो कि ये कहानी लिखी है भाई पूरी आईसीटी के पेपर में। ऐसा मीठा मीठा क्वेश्चन नहीं आता है कि एक लाइन लिख के हाँ भाई क्या मतलब है, इसका फिशिंग आंसर हो गया। आप देख रहे हो इसमें अब क्या कर दिया इन्होंने, वैसे ऑलरेडी ये लोग स्टेटमेंट 1, 2, असर्शन रीजन बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहे थे, अब इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स भी देना शुरू कर दिया। ये भी नया पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लगा है ना। तो अब आप देखो चार हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, और इन सबके अंदर जो है अलग अलग साइबर स्कैम की डेफिनेशन लिखी हुई है। आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको फिल करोगे और नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से इसको मिला के लिखोगे कि सही आंसर क्या होगा, है ना। तो जैसे यहां पे लिखा है, इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इन नोन एज, किसी के कंप्यूटर सिस्टम में इलीगली एक्सेस करना, है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इलीगली आपकी डेटा जो है किसी को दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, स्पाईवेयर कहलाएगा, है ना, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। डैश आर द प्रोग्राम्स सेल्फ रेप्लिकेट एंड आर डिजाइन टू डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम, अपनी कॉपीज मल्टीपल बनाने वाला क्या होता है, वायरस होता है, जो अपने आप को फैलाता जाता है पूरे कंप्यूटर के अंदर। डैश इज वेयर अ यूजर इज सेंट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स, as soon as email is opened the recipient click on the embedded link, they are sent to fake website। ईमेल के थ्रू फेक वेबसाइट किसी को देना क्या कहलाता है, फिशिंग अटैक कहलाता है। कि बैंक की डिटेल्स, बैंक की ईमेल आईडी वाला किसी को ईमेल गया कि भाई आपका अकाउंट बंद कर देंगे, जल्दी साइन इन करो, और उसमें जो लिंक पड़ा हुआ था किसका पड़ा था, एक फेक वेबसाइट का पड़ा था, यूजर ने अपना पासवर्ड उसमें डाल दिया और उसका अकाउंट हैक हो गया। अगला, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स की प्रेसेस on users keyboard relay the information back to the person who sent the software is known as, है ना। तो अगला जो है हमारा ये कह रहा है किसके बारे में, कि की प्रेसेस जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके, तो की प्रेसेस वाला जो है हमारा ये हो जाएगा स्पाईवेयर, और जो सबसे ऊपर है इलीगल एक्सेस लेना वो हो जाएगा हैकिंग, है ना। तो ये इसमें से अगर आपको कुछ भी मतलब पता है तो बहुत आराम से यहाँ पे आपको मिला के लिखना है कि पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, आप खुद देख पा रहे हो कैसे आते हैं क्वेश्चंस, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अब आएंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। पहले हैकिंग आ जाएगा, फिर वायरस आ जाएगा, फिर फिशिंग आ जाएगा और आखिरी में स्पाईवेयर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगेन ये इंटरनेट से है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। www इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये www या वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में क्वेश्चन है कि कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स व्हिच आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन व्यू देयर पेजेस 24 आवर्स अ डे। और जो वेब पेजेस हैं वो एक सर्वर में है और सर्वर हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, कभी भी आप चाहें तो उन पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों बातें सही हैं और काफी कॉमन सेंसिकल है अगर देखें। ओके, एक सेकेंड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 दिखा रहा है, तो क्या कॉमन सेंसिकल नहीं है थोड़ा सा देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, जल्दबाजी में नहीं करना है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाता भी जा रहा हूं, क्वेश्चन भी देखता जा रहा हूं, तो मेरे से चूक हो सकती है, आपको बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को देखना है। तो आओ थोड़ा आराम से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे स्टेटमेंट 2, वेब पेजेस सर्वर पे स्टोर होते हैं और सर्वर 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट से। तो ये बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 को ध्यान से देखो, क्या गलती हो गई हमसे। कह रहा है www जो है कंप्यूटर नेटवर्क है ना, दुनिया के अंदर, जिसमें कई कंप्यूटर जो है एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो डेफिनेशन है ये www की नहीं है, ये डेफिनेशन इंटरनेट की डेफिनेशन है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड है। तो फिर यहां बात आती है www का क्या मतलब है। www इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इस पूरे दुनिया में जो वेबसाइट्स में जो भी वेब पेजेस अवेलेबल हैं उनके कलेक्शन को एक नाम दिया गया है www, है ना। अगर हम बहुत हल्के से पढ़ेंगे, मिलेगा हाँ भाई सही बात है, www या इंटरनेट पे कुछ होता है तो ये सही होगा। अब आपको बिल्कुल आंख खोल के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी आपने अगर इधर उधर ध्यान गया और आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है उसका महत्व आपको पता चल रहा होगा। तो इसको और आसान करने के लिए हमने कुमार एजुकेशन जो हमारी ऐप और वेबसाइट है उस पर हमने पूरा यूजीसी नेट पेपर 1 को सेक्शन वाइज दे दिया है आप सबको प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड लगाना है, कम्युनिकेशन लगाना है, सबका अलग अलग पेपर खुलेगा। आईसीटी पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा पेपर खुल गया है और अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन हम लोग एनटीए के फॉर्म में पूरे यहाँ पे लगा सकते हैं। कितने अटेम्प्ट किए, कितने सेव किए बात के लिए, और एंड में उसका पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये पूरी ऑनलाइन सुविधा है जो कि आपके पेपर 1 की प्रिपरेशन को और अच्छा बना देगी, है ना। अधिक जानकारी के लिए अगेन जो लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करें फ्री डेमो के लिए, और इसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पे भी फ्री डेमो के लिए जरूर से संपर्क करें। सो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।